जो हकीकत है, जैसे कि आज दिल्ली सरकार के अंदर जो हमारे केजरीवाल जी हैं, उनके पास काफ़ी फंड रुका हुआ है। उस फंड की वजह से जो भी स्ट्राइक हुई हैं, जो भी एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको काम करने में परेशानियां हुई हैं। शौचालय वगैरह यहाँ व्यवस्था है महिलाओं के लिए खास तौर पर? महिलाओं के लिए अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। काम हुआ 9 महीने खड़ी रही, पता नहीं कितनों की तो हड्डी टूट गई, ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं। अपना कार्यकाल के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्य नहीं किया है, कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन बस यही है कि जो हमने आपको बताया कि जो फंड की जो दिक्कतें आई हैं, उसकी वजह से कभी कभी जैसे कूड़ा इकट्ठा हो गया, एमसीडी के अंदर स्ट्राइक हो गई। टाइम से हो, आज खुद है, कल बन जाए, 2 दिन बाद बन जाए। 8-8 महीने सड़क हो रही है, बारिशों में लोग परेशान रहे हैं। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंका अब बज चुका है। गाहे बगाहे अब अप्रैल माह में निगम चुनाव दिल्ली के जो वासी हैं उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। और उससे पहले अब दिल्ली के कोने कोने में नेताओं की पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी की सक्रियता को देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल है। हम आपको बता दें कि हम चांदनी चौक विधानसभा के चांदनी चौक वार्ड में इस वक्त मौजूद है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे, जानेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में इनके पार्षद ने कितना काम किया है। रविंद्र कुमार वर्ष 2017 में इस वार्ड से अपना पर्चा दाखिल किया था। यहाँ की जनता ने उन्हें जीत दिलाई, अपना पार्षद चुना। ये 5 साल का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। निगम चुनाव जो है फिर से दस्तक दे रहे हैं। आप तो बिल्कुल वाकिफ होंगे इस बात से कि निगम चुनाव यानी कि दिल्ली की जनता जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वहीं से ये राजनीति शुरू हो जाती है। चाहे गड्ढे की समस्या हो, चाहे पानी को लेकर समस्या हो, कचरे को लेकर की समस्या हो, ये बहुत ही बारीक मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं। इन पर ये पूरी राजनीति टिकी हुई है। इन 5 साल के कार्यकाल में आपको क्या लगता है बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, कितना काम उनका सफल रहा है रविंद्र कुमार का? देखिए जी, बीजेपी के तौर पे अगर आप देखते हैं तो बीजेपी पे कार्य काफ़ी हद तक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किए गए हैं। जो हकीकत है, जैसे कि आज दिल्ली सरकार के अंदर जो हमारे केजरीवाल जी हैं, उनके पास काफ़ी फंड रुका हुआ है। उस फंड की वजह से जो भी स्ट्राइक हुई हैं, जो भी एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको काम करने में परेशानियां हुई हैं, वो सब उनकी वजह से हुआ है। जो भी आलिंगन की तरफ पे अगर देखा जाए कि अगर उनको फंड मिलता रहे और जो सारे काम हैं वो सारे काम अगर नियम से पूरे होते रहें तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कोई भी पार्टी अगर उसके अंदर आती है, हम ये नहीं कहते कि आज बीजेपी पार्टी के तौर से है। अगर आप इसको देखिएगा, अगर आज केजरीवाल पार्टी से भी अगर कोई आता है, अगर उसको फंड नहीं मिलेगा दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि एमसीडी जो है दिल्ली सरकार के अधीन आती है। अगर दिल्ली सरकार की तरफ से उनको अगर फंड मिलता है और जो सारे कार्य हैं वो सारे कार्य पूरे होते हैं। जब अगर आपको फंड ही नहीं मिलेगा तो कार्य कैसे पूरे किए जाएंगे? आपको लागत नहीं मिलेगी, लागत अगर आप खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप किसी काम को कैसे पूरा कर सकते हैं? एमसीडी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। पिछले 15 सालों से लगातार एक छत्र राज कर रही है एमसीडी में। केजरीवाल भी लगातार दावे करते हैं कि हमारे हाथ में अगर कमान आ जाए तो हम वारे न्यारे कर देंगे। हमारे हाथ में कमान है नहीं, इसलिए थोड़ा कुछ बदहाली का जीवन जी रहे हैं। कमान है बीजेपी के हाथ में, इतने सारे पार्षद है, तो एक तरीके से अगर वो हल्ला बोल ले तो ये फंड वगैरह छोटे मोटे इशू है। ये फंड छोटे मोटे इशू नहीं है। अगर आप कायदे से देखें, अगर हमारी जेब के अंदर आज 2 रुपये पड़े हुए हैं, हम 2 रुपये के हिसाब से ही काम कर सकते हैं। जब हमारे पास 2 रुपये की जगह 1 रुपया रह जाएगा तो हम उस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो बीजेपी भी आप आज की डेट में उसी तौर से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है। कार्य करने की जगह पर कार्य किया जा रहा है और सारे कार्य संपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज अगर केजरीवाल जी मिलकर सहयोग दें, हम तो ये कहेंगे केजरीवाल जी सहयोग दें। और एक बात है, आज 4 साल का कार्यकाल निकल गया, आज गलियों की जो रोडें बन रही हैं, आज विधायक तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो आज 3 साल के बाद यहाँ रोडों का काम हो रहा है। आज भी आप देखिए रोड के ऊपर इतना बढ़िया यानी सीमेंट बदरपुर वगैरह नहीं लगाया गया है। जगह जगह परेशानियां पैदा हो गई हैं। आज नालियां देखिए, आज नालियां जो है, जो पहले किसी टाइम में एमसीडी के लाइन में साइडों में नालियां बनी होती थी, सब पानी की रुकावट नहीं होती थी। आज आप जाके देखिए सेंटर की लाइन के ऊपर नालियाँ बना दी गई हैं सिंगल तौर पर। वो पानियों का निकास कैसे होगा? जहाँ पहले 10 नालियाँ थी, आज 3 नालियाँ रह गई हैं, उसका विकास कैसे किया जाएगा? तो इससे तो एमसीडी के ही नुकसान होना है। तो ये सीधा सा एक पहलू है कि अगर आप जिस चीज़ के कार्य के ऊपर फंड अगर इकट्ठा करके नहीं देंगे तो वर्कर काम कैसे करेगा? चाहे वो कोई भी वर्कर हो, चाहे वो आज बीजेपी का वर्कर हो या आप आम आदमी पार्टी का वर्कर हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या बीजेपी से कोई भी आ जाए, कोई भी लीडर बन के अगर आएगा, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है करना। अच्छा, तो ये जो वार्ड है
इसमें काम हुआ है या ये फंड की समस्या आ गई, या क्या कहना चाहते हैं आप? इस वार्ड में जमीन पर काम उतरा है, वादे उतरे? इस बोर्ड के ऊपर जितना लेवल तक काम हो सका है उतना काम हुआ है। बीजेपी ने उस काम को किया है, बखूबी तौर पे निपटाया है भी है उस काम को। बाकी पूरे तरीके से अभी कार्य नहीं हो पाया है। अब अगर आप कायदे से अगर देखें तो काफ़ी हद तक ऐसा नहीं है। विधायक सानी जी जो हैं यहाँ पे, प्रहलाद सिंह सानी, उन्होंने भी लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह का काम काफ़ी हद तक किया कायदे से अगर देखा जाए तो। लेकिन जो एमसीडी के तौर पे काम होना चाहिए, एक फंड की वजह से काम काफ़ी दौर तक रुके हैं। पानी की समस्या यहाँ काफ़ी हद तक रही है, उस समस्या को अब थोड़ा थोड़ा करके दूर हो रहा है। लेकिन आज भी कभी कभी समस्या आ जाती है तो सीवर लाइन का पानी इसमें जॉइंट हो जाता है। शिकायत अगर यहाँ की जनता करती है तो सुनवाई को लेकर के क्या रुक है? क्योंकि हम लगातार दिल्ली के हर वार्ड की कवरेज कर रहे हैं, वहाँ की जनता का एक आक्रोश ये भी है कि हमारी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती है। रविंद्र कुमार को लेकर के क्या विचार है आपके? देखिए जी, रविंद्र कुमार जी ने अपना कार्यकाल के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्य नहीं किया है, कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन बस यही है कि जो हमने आपको बताया कि जो फंड की जो दिक्कतें आई हैं उसकी वजह से कभी कभी जैसे कूड़ा इकट्ठा हो गया, एमसीडी के अंदर स्ट्राइक हो गई। अपने जितने भी लोग थे कार्य करने वाले, जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत काफ़ी हद तक मेहनत करी। 5-5, 7-7 दिन तक जो कचरा इकट्ठा हुआ, उसके बाद भी रविंद्र कुमार जी ने आने के बाद उस चीज़ को टैकल किया और उस काम को बखूबी निपटाया, अभियान पूरा किया। आपको ये बात पता होगी, अभी हाल ही में जो सफाई कर्मचारी है, अस्थायी सफाई कर्मचारी, उनको लेकर के चर्चा हो रही है, केंद्र तक चर्चा हो रही है कि हम दिल्ली एमसीडी के जो सफाई कर्मी हैं 2000-3000 उनको स्थायी करने की बात चल रही है। क्या लगता है आपको, ये बात ही चल रही है या फिर, क्योंकि बात तो काफी टाइम से चल रही थी, हम स्थायी कर देंगे, स्थायी कर देंगे, लग रहा है कुछ काम होगा इस बार, स्थायी कर पाएंगे? नहीं जी, देखिए जैसे हमारे इलाके के अंदर जो सफाई कर्मचारी आते हैं उसमें से कुछ लोग स्थायी हो चुके हैं और आगे भी काफ़ी लोगों को स्थायी करने की बातचीत चल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कार्य रुकेगा, ये कार्य बखूबी चलेगा और आगे इस लोगों को स्थायी किया जाएगा, जिससे कि उनकी भी कार्यशैली आगे भरपूर तरीके से चले। इस बार रोटेशन के तहत बड़ा बदलाव हुआ है, हर एक सीट पर बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं कई जो पार्षद है उनके अरमानों पर तो पानी फिर चुका है, तैयारियां कर रखी थी, पोस्टरबाजी लगातार जारी थी। इस बार रोटेशन में महिला प्रत्याशी की सीट आरक्षित रहेगी। क्या लगता है आपको, महिला प्रत्याशी है, शौचालय को लेकर के ऐसे कोई काम जो आपको लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से होने चाहिए? देखिए, महिला प्रत्याशी इस टाइम तो जिस हिसाब से देखा जाए कि अगर जो कोई भी नई प्रत्याशी अगर आती हैं, पहली बात तो अब की बार इनको महिला प्रत्याशी सीट घोषित नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो अभी कार्यकाल के हिसाब से जो है महिला प्रत्याशी के लेवल का काम नहीं था। लेवल का काम नहीं था मतलब? यानी कि महिला प्रत्याशी नहीं आनी चाहिए थी। जो अभी कार्यकाल के अंदर चल रहे हैं लोग, जिन लोगों को आज समय मिला था 5 साल के लिए, अगर उनको दोबारा से 5 साल का समय मिलता है, फंड की दिक्कत तो वैसे ही आ रही है। तो फंड की दिक्कत तो जो अपने केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार जो है वो उनको प्रोवाइड कराएगी तो सारे कार्य पूरे होंगे। अब नई सरकार अगर आती है, सपोज कीजिए बीजेपी सरकार ही अगर नहीं आ जाती है और केजरीवाल जी ने फिर वही फंड की दिक्कत डाली, तो ये तो समस्या फिर बनी रहेंगी वहीं की वहीं। केजरीवाल जी फंड जब इकट्ठा करके देंगे जब भी तो होगा ना सारा काम। अब नई महिला प्रत्याशी आ जाए या पूर्व प्रत्याशी आ जाए जीत कर दोबारा से भी, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक फंड नहीं मिलेगा कोई कार्य नहीं होगा। केजरीवाल को फंड तो चाहिए, पिंक ठेके खोलने हैं, ठेके मॉडिफाई करने हैं, दिल्ली की जनता को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देनी है, तो उन्हें तो फंड चाहिए। खैर, आपको नहीं लगता कि ये जो केजरीवाल ने एक नया लगातार पंजाब के दौरे पे है, उत्तराखंड के दौरे पर है, वहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, यहाँ पर जो चल रहा है, कारनामा चल रहा है, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए जी, केजरीवाल जी ने जैसा कि अभी पंजाब के अंदर बोला कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बना दूंगा, तो पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए लगे हुए हैं और दिल्ली के अंदर एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं शराब की। किसी भी अल्कोहल के ऊपर, विदेशी शराब के ऊपर जो है 35 से 40% तक का डिस्काउंट देने में लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए भी पिंक ठेके हो गए, तो महिलाओं को भी अगर दे देंगे, जब नशा मुक्त पंजाब को बनाएंगे और दिल्ली को जो है शराब में घोषित कर देंगे, तो उसमें होना क्या है? तो महिलाएं भी शराब पियेंगी और वो भी लाइनों में ठेकों पर खड़ी मिलेंगी आज आगे आने वाले समय में। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन 5 सालों में क्या वाकई में शौचालय को लेकर के, कचरे की गाड़ी की नियमितता धरातल पर उतरी है? देखिए जी, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जितने भी हमारे ये कंजेस्टेड एरिया है, चांदनी चौक जो एरिया है सारा कंजेस्टेड एरिया है। आप देखिए, पहले जो यहाँ जगह जगह पे जेंट्सों के लिए पेशाब घर जो बने हुए थे, पहले उनमें गंदगियाँ हुआ करती थी। आज वो रोजाना रेगुलर के हिसाब से सफाई मिलती है वहाँ पर। हाँ, थोड़ी सी लेडीज़ के लिए समस्या है, जो भी यहाँ शौचालय की पूर्ति नहीं हो पाई है। चांदनी चौक का नवीनीकरण कराया केजरीवाल जी ने, लेकिन उन्होंने उस रोड पे भी पूरे पे देखिए कि अभी तक कोई ऐसा नवीनीकरण शौचालयों का नहीं कराया है, जो सब अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आप जाके देखिए, भागीरथ प्लेस जो अपनी इलेक्ट्रिक मार्केट है, वहाँ पर
जो पहले 7 से 8 शौचालय हुआ करते थे, वहाँ पर एक शौचालय ही है अभी तक। अब उसका नवीनीकरण कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन आ गए हैं तब उसका नवीनीकरण। वो तो साख बचाने के लिए अंतिम समय में तो वो अंतिम समय में सारी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए आती हैं, तो ऐसे ही काम वो लोग कर रहे हैं कि हाँ जी अब हमारा टाइम पीरियड आ गया है, तो आखिरी के 5 साल खत्म होने को आते हैं, 4.5 साल के बाद काम कार्यशैली शुरू करते हैं। 4.5 साल तक अपने मजे लेते हैं आराम से, 4.5 साल अपना देखो और 6 महीने के लिए जनता के लिए देखिए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इन 5 साल के कार्यकाल में रविंद्र कुमार का काम जमीन पर कितना उतरा है। जमीन पे रविंद्र कुमार जी का काम बहुत बढ़िया रहा है जी, बहुत सराहनीय काम उन्होंने करा है यहाँ के लिए। सारी जो हमारी सड़कें वगैरह हैं या शौचालय हैं जो सफाई है वो अच्छी तरीके से हो रही है रेगुलर। ये सारे काम उन्होंने बड़े अच्छे करे हैं अपने कार्य। शौचालय वगैरह यहाँ व्यवस्था है महिलाओं के लिए खास तौर पर? महिलाओं के लिए अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक तो शौचालय चाहिए बंद, तो वो व्यवस्था अभी यहाँ तो नहीं हो पाई है। इन 5 सालों में नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है। तो महिला प्रत्याशी आ रही है, लगता है वो करवा लेगी, क्योंकि उनकी समस्या है शायद वो ज्यादा। बिल्कुल हो सकता है कि महिला प्रत्याशी अब आ रही हैं तो हो सकता है वो इस समस्या का समाधान जरूर कराएंगी, क्योंकि वो खुद एक महिला है, इसलिए वो समाधान जरूर करवाएंगी। यार ये ऐसे होना ही चाहिए था कि अगर पुरुष भी है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्हें भी ये करवाना ही चाहिए था। ये कोई खैर बात नहीं हुई। हम जानना चाहेंगे आपसे कि रोड लाइट को लेकर के इन 5 सालों में क्या व्यवस्था करी गई है। बहुत रोड लाइट की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो मैं पर्टिकुलर अगर इस वार्ड की बात करी जाए तो चाहे आपके प्रत्याशी सानी साहब हों या रविंद्र जी हों, अगर हम कोई अपनी समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो हमारी समस्या का निवारण तुरंत होता है। जनता की सुनते हैं मतलब? बिल्कुल सुनते हैं जी, बिल्कुल होता है काम। बारिश के ये नहीं कहूँगा कि वो आपके प्रत्याशी सानी साहब हैं या बीजेपी के हैं, लेकिन काम होता है, काम यहाँ का हो जाता है आराम। जन सेवक का जो मौका दिया था उस पर खरे उतर रहे हैं मतलब? पर्टिकुलर सानी साहब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना काम बखूबी निभाते हैं, बखूबी करते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपसे, बारिश के समय में बड़ी दिक्कत रहती है, संकरी गलियाँ रहती है, दिल्ली की संकरी गलियाँ है, अपनी धरोहर है, पानी जमा हो जाता है, समस्या आती है। पानी की निकासी को लेकर के व्यवस्था करी गई है इन 5 सालों में? पानी की निकासी को लेके कोई खास व्यवस्था तो अभी ऐसी नहीं हुई है। अभी अगर हम इसी रोड की बात करें तो कुछ समय पहले तक ये रोड बिल्कुल टूटी हुई थी और बारिशों में बहुत पानी भर रहा था, यहाँ तक कि लोगों के अंदर गोदामों तक में पानी चला गया। लेकिन अब जब से रोड बन गई हैं तो उसके बाद से कोई ऐसी बारिश हुई नहीं है जिससे पता चल सके कि हाँ जी पानी की निकासी का क्या हो रहा है। कचरे की गाड़ी नियमित रूप से आती है? हाँ, कचरे की गाड़ी नियमित रूप से आती है यहाँ पे। पार्षद का काम हुआ है इन 5 सालों में? काम हुआ, 9 महीने खड़ी रही, पता नहीं कितनों की तो हड्डी टूट गई। ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं, काम करते नहीं है। सारा यहाँ पर लोग नालियों में गिर गिर के रहे। क्या काम हुआ है? साला एक ठेकेदार पाल रखा है और उसी को सारे में काम करा रहे। 2 दिन यहाँ छोड़ा, 4 दिन वहाँ छोड़ा। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है जी, ठीक है, मैं यहीं रहता हूँ। समझे, जो बोलना है वो पूछना है, या तो दिखाना उसको जो वो लिख रहे हो। बिल्कुल दिखाएंगे। आप हमें ये बताइए कि कुछ नहीं करते, सिर्फ कमीशन है, 20% उनको पैसा मिलता है, नाश कर रहे हैं। वो जमीन पे काम नहीं, सबरे जमीन पे काम तो जब होना टाइम से हो। आज खुद है, कल बन जाए, 2 दिन बाद बन जाए। 8-8 महीने सड़क हो रही है, बारिशों में लोग परेशान रहे हैं। एक बार खोद दे तो फिर वैसे 3-4 महीने चलती रहती है सड़क, वैसे खुदी हुई। सड़क तो वहीं रहेगी टूटी हुई। आदमी भी चल नहीं पा रहे, सड़क भी रुकी टूटी फूटी है, हालात खराब थे मतलब इन 5 सालों में रहे। 5 साल में पैसा दे के आते हैं, टिकट ले लेते हैं, बाद में घर बैठे हैं, अगले साल फिर कोई और आ जाएगा। इस बार तो महिला प्रत्याशी की सीट आरक्षित हो गई। वो महारामन है, सुलेखा चौधरी, सुलेखा है, आरक्षित हुई है, कोई भी अब उम्मीदवार? सुलेखा ही है ना, सुलेखा पहले। हाँ, लेडीज है। सुनो, पहले लड़ेंगे यहाँ से, उससे पूछो रहती कहाँ है, रहती कहाँ है वो। अभी कुछ तय नहीं हुआ है वो। मैं बता रहा हूँ ना, पहले यहाँ रहेंगे, यहाँ ले लगा लूट के नोएडा में 300 गज की कोठी बना ली है। उसका आदमी हरिओम जो दलालीगिरी करता है सिर्फ मकानों की, इस बात की कि कौन सी कहाँ बिल्डिंग बनानी है, काम ये होता है उसका। और बोलो नोएडा में 300 गज की है। कचरे की गाड़ी वगैरह यहाँ आती है घर को कचरा उठाने के लिए? यार कैसी बात कर रहे हो, कचरे की गाड़ी आएगी कैसे अंदर, जब सारी जगह खड़ी है, सीवर रुके पड़े, वो तो साफ हुए नहीं। यहाँ ट्रक आता था, सरकार ने पार्किंग बना रखी है, यहाँ ट्रक उसके ठेकेदार ये हैं, पार्किंग के ठेकेदार यहाँ ये ट्रक पार्किंग आता बना था, रखी बड़े है। बुजुर्ग लोग कहते हैं ट्रक लोगों आते को थे, करते अब हैं। पैसे ले लेके दुकान आगे बढ़ा लेंगे गली। यहाँ तो मार्केट है, अब यहाँ पार्किंग भी हो जाएगी तो वैसे चलना मुश्किल है, ग्राहक भी नहीं है, ये तो लोग खड़ी कर जाते हैं पार्किंग। पेड पार्किंग इन्होंने ले रखी है, ये आपके वो हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी एमसीडी निगम चुनाव आने वाले दोबारा, तो हम जानना चाह रहे हैं 5 सालों में निगम का काम। एक बात बताओ, जब ये जो चक्कर इन्होंने कर रखा है, सीवर का काम तो उसका एमएलए का, वो कहता है वो देखो, वो कहता है वो देखो, वो करेगा वो करेगा।
हैं टालम टोल हो रहा है मतलब। और नीचे के बोले जाली हमारी है, ये जाली है ना साइड की, बोले वो एमसीडी की हैं और ये उसके हैं दिल्ली सरकार के। सही क्या तो सही रहे। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं या तो यार क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ नोट कमा के कोठियां बना रहे हैं। पब्लिक को लोग पब्लिक को मतलब इधर उधर भेज रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। टालम टोल चल रहा है, कहीं ना कहीं जनता के यहाँ मिले जुले रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्यकाल से खुश है, शिकायतों की सुनवाई हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, गलियों में अभी भी हालात जो है खस्ता हाल है, सड़कें खुदी हुई है, नालियों में जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो बढ़िया नहीं है। तमाम प्रकार की असुविधाएं भी है लोगों को। हम आपको लगातार दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।